गुड मॉर्निंग। कल हमारा जो बिंदु था जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला, यानी तीसरा लेसन, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपना रिवीजन चल रहा है। पहले लेसन से लेकर के 12वें लेसन तक अपन रिवीजन करेंगे, जिससे आपका जो सिलेबस यानी एक का जो सिलेबस है वो आपका 2 बार वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो कल तक का जो वीडियो आपने देखा उसमें तीसरे लेसन का अध्ययन हमने किया था, जनसंख्या घनत्व वितरण में वृद्धि संबंधी टॉपिक। आज अपने मानव भूगोल की बुक में चौथा लेसन देखते हैं, जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास के बारे में। देखते हैं सबसे पहले प्रवास संकल्पना। देखिए, मुख्यतः प्रारंभ से ही मानव चाहे कोई भी प्राकृतिक कार्य रहा हो, चाहे कोई आर्थिक कार्य रहा हो, राजनीतिक कार्य रहा हो, सांस्कृतिक कार्य रहा हो, प्रारंभ से ही मानव इन कारकों से प्रभावित होकर के प्रवास की प्रक्रिया करता आ रहा है। देखिए, प्रवास क्या है? प्रवास का मतलब अपने पर्यवसन भी से कह सकते हैं, स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, माइग्रेशन भी से कह सकते हैं। देखिए, प्रवास क्या है? प्रवास एक भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। किसी भौगोलिक प्रदेश से दूसरे भौगोलिक प्रदेश में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। यानी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच में ये प्रवास संबंधी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। यानी प्रवास में होता क्या है? प्रवास में मानव का जन्म स्थान और मानव का जो निवास स्थान होता है, इन दोनों में क्या पाई जाती है? भिन्नता। प्रवास क्या है? मानव के जन्म स्थान व निवास स्थान में भिन्नता की स्थिति। देखिए, अनेक ऐसे कारण होते हैं जो मानव को अपना निवास स्थान छुड़वाने के लिए, जन्म स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं। मुख्यतः कोई भी अपनी जन्मभूमि को, जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन रोजगार का संकट या अपन ये कह सकते हैं कि मानव विभिन्न प्रकार की ऐसी मजबूरियां, ऐसे कारण मानव रखता है जिसके कारण से मानव अपने जन्म स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। तब स्थिति उत्पन्न होती है किसकी? प्रवास की। एक भूगोलवेत्ता बोग महोदय ने प्रवास किसे कहा है? मानव समूह के द्वारा किसी एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना या जाकर बसना, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। कुल मिलाकर अपन प्रवास का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि मानव के अंतर्गत स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। प्रवास में एक गमनागमन की प्रक्रिया होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रवास क्या है? प्रवास किसे कहें? देखिए, प्रवास का मतलब होता है स्थानांतरण की प्रक्रिया, गमनागमन की प्रक्रिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने व जाने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया कहलाती है प्रवास। मानव प्राकृतिक कारकों से, सामाजिक कारकों से, आर्थिक कारकों से, राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर के मुख्यतः प्रवास संबंधी जो क्रिया है वह क्रिया करता है। प्रवास मानव के द्वारा किसी मजबूरीवश या किसी अन्य कारणवश की जाने वाली वह क्रिया है
जिससे मानव को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। प्रवास को कहा जाता है प्रवासन। मुख्यतः प्रवास एक भौगोलिक या स्थानिक प्रवासता होती है। प्रवास एक भौगोलिक या स्थानिक प्रवासता होती है। मुख्यतः एक भौगोलिक इकाई से किसी दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच में ये प्रवास संबंधी प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। प्रवास की प्रक्रिया में हमेशा जन्म स्थान और निवास स्थान ये दोनों भिन्न होते हैं। मानव अपने जन्म स्थान को छोड़कर के मजबूर होकर के या अनेक कारण ऐसे होते हैं जो मानव को जन्म स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी अपना जन्म स्थान कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने वित्तीय संकट या आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मानव अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, तब प्रवास का जन्म होता है। प्रवास की परिभाषा भूगोलवेत्ता भोग के अनुसार भोग महोदय ने प्रवास की परिभाषा दी है, मानव समूह के द्वारा एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना या जाकर बसना मुख्यतः प्रवास कहलाता है। तो ये हो गया प्रवास का सामान्य परिचय। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रवास के प्रकारों के बारे में देखिए। मुख्यतः प्रवास दो प्रकार का होता है। एक तो आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। प्रवास कितने प्रकार का? दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से? आप्रवास और उत्प्रवास। देखिए मुख्यतः भूपटल के विभिन्न भागों में, हमारे धरातल पर विभिन्न भागों में मानवों द्वारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो प्रवास होता रहता है, मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती रहती है, वो स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः किसके अंतर्गत सम्मिलित है? जनसंख्या स्थानांतरण में सम्मिलित है। उसे अपन क्या कह सकते हैं? जनसंख्या प्रवास के नाम से उसे अपन कह सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अब ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, प्रवसन की जो प्रक्रिया है, गमनागमन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कितने प्रकार की बताई गई? दो प्रकार की, आप्रवास और उत्प्रवास। इनका शाब्दिक अर्थ समझो। आप्रवास का मतलब होता है आकर बसना और उत्प्रवास का मतलब होता है जाकर बसना। आप्रवास का शाब्दिक अर्थ क्या है? आकर बसना। उत्प्रवास जाकर बसना। परिभाषा आप्रवास क्या होता है? देखो, मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बसने की प्रक्रिया, मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बसने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप्रवास कहलाती है। जैसे कोई कोई ब्रिटेन का व्यक्ति है, कोई जर्मनी का व्यक्ति है, या कोई भारत का व्यक्ति है, वो उत्तरी अमेरिका में आकर बसता है, तो उत्तरी अमेरिका के लिए वो क्या हो गया? आप्रवास हो गया। छोटा उदाहरण देखें, गुजरात का व्यक्ति अपने राजस्थान में आकर बसता है, राजस्थान के लिए क्या हो गया? आप्रवास, यानी आकर बसने की प्रक्रिया। उत्प्रवास होता है जाकर बसना। मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना। कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में निवास करता है, अमेरिका में जाकर बस गया, भारत के लिए क्या हो गया? वो उत्प्रवास। राजस्थान का कोई व्यक्ति असम में, गुजरात में निवास करता है
अपने राजस्थान के लिए वो क्या हो गया, वह उत्प्रवास की स्थिति होगी। आ रहे समझ में? तो कहने का मतलब प्रवास कितने प्रकार का हुआ, प्रवास दो प्रकार का। दो प्रवास कौन कौन से, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास क्या होगा, आकर बसना। उत्प्रवास क्या होगा, जाकर बसना। आप्रवास का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर बसता है। जैसे कोई गुजरात का व्यक्ति राजस्थान में आकर बसता है तो वो राजस्थान के लिए क्या हो गया, आप्रवास हो गया। उत्प्रवास जाकर बसना, कोई राजस्थान का व्यक्ति गुजरात में जाकर बसता है तो वो राजस्थान के लिए क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिएगा। मानव प्रवास के पक्ष, 5 पक्ष होते हैं मानव प्रवास के। 5 पक्ष कौन से, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष। प्रवास के 5 पक्ष, यानी मानव प्रवसन या मानव प्रवास का अध्ययन 5 पक्षों में किया गया है। जनसंख्या का जो प्रत्येक प्रवास है वो 5 पक्ष पर होता है, यानी 5 पक्षों पर विचार किया जाता है। कैसे, देश पक्ष, कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश के अंतर्गत निवास करता है, देश को छोड़कर जाना, यह प्रवास का कौन सा आधार है, देश पक्ष का आधार है। काल पक्ष, कितने समय तक, देखिए समय विशेष का भी प्रवास होता है अलग अलग, वो आगे भी देखेंगे अपन। काल पक्ष का मतलब होता है समय विशेष, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 2 महीने के लिए, ये प्रवास का दूसरा आधार होता है काल पक्ष। एक होता है कारण पक्ष, रोजगार हेतु गया है, उच्च शिक्षा हेतु गया है, चिकित्सा कार्य हेतु गया है, यानी प्रवास के पीछे कौन सा कारण छिपा है, वह मूल कारण, वह प्रवास का कौन सा पक्ष होगा, कारण पक्ष। संख्या पक्ष, कितने लोग, और स्थिरता, स्थिरता पक्ष का मतलब क्या हो गया, स्थिरता पक्ष का मतलब हो गया कि अपने जन्म स्थान को हमेशा के लिए छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर एक अपना आवास बना करके स्थिर रूप से निवास करना, ये इसका 5वां पक्ष हो गया। तो प्रवास के कितने पक्ष हो गए, 5 पक्ष हो गए। यानी मानव प्रवसन का जो अध्ययन है, यह मानव प्रवसन का अध्ययन मुख्य रूप से अपने ये कह सकते हैं कि 5 पक्षों के अंतर्गत किया जाता है। मानव प्रवसन की जो प्रक्रिया है, यह मानव प्रवसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, 5 प्रकार की हो सकती है। 5 प्रकार जो है वो प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के होते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रवास करता है उसके 5 पक्ष होते हैं। प्रवसन के पीछे जो एक महत्वपूर्ण आधार जो पक्ष अपन कह सकते हैं वो 5 पक्ष है। इसमें केवल आपको ये 5 नाम याद करने हैं। एग्जाम में पूछेगा तो प्रश्न ये पूछ सकता है, मानव प्रवास के कोई 3 पक्षों के नाम लिखिए, कोई 2 पक्षों के नाम लिखिए। तो मानव प्रवास के पक्षों के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष लिखोगे आप, देश पक्ष लिखोगे, काल पक्ष लिखोगे, कारण पक्ष लिखोगे, संख्या पक्ष लिखोगे और एक स्थिरता पक्ष लिखोगे। ये कितने पक्ष हो गए, 5 पक्ष हो गए। कोई दिक्कत? तो प्रवास के प्रकार की बात आती है तो 2 प्रकार हो गए, प्रवास और उत्प्रवास। और प्रवास के पक्षों की बात आती है तो कितने पक्ष हो गए, प्रवास के 5 पक्ष हो गए। 5 नाम ही आपको ध्यान में होने चाहिए, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। अब देखिए आगे, ये हो गए प्रवास के पक्ष। अब एक तो हो गए थे प्रवास के प्रकार,
अब अपन देखिए गमनागमन के आधार पर प्रवास जो होता है वह प्रवास, गमनागमन के आधार पर प्रवास जो होता है, प्रवास की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रवास की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय प्रवास और नंबर 2 अंतर्देशीय प्रवास। कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में। विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहेंगे? एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कहलाएगी कौन सा प्रवास? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। और जिसका प्रमुख कारण होता है वो सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक ये होता है। विश्व के अंतर्गत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवासों की बात करें अपन तो 2 प्रकार की है। एक एशियाई प्रवास और एक यूरोपीय प्रवास। कितने प्रकार के हो गए अंतरराष्ट्रीय प्रवास की स्थिति? 2 प्रकार की, एशियाई प्रवास और यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय जो प्रवास है मुख्यतः जिसमें जनसंख्या का जो स्थानांतरण है, यह जनसंख्या का स्थानांतरण यूरोपीय प्रवास में कितने प्रकार से हुआ? एक तो शीतोष्ण कटिबंध में और एक उष्ण कटिबंध। ये क्लास में बताया हुआ भी है, आपको पूरा विवेचन इन दोनों का विस्तार से बताया हुआ है, नोट्स भी इसके लिखवाए हुए हैं। मुख्यतः ध्यान में होगा शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो जलवायु थी वो यूरोप के अनुकूलतम थी, लोग स्थायी रूप से वहां पर निवास करने लगे थे। प्रारंभ के अंतर्गत जनसंख्या बहुत कम निवास करती थी, विरल निवास करती थी, और अधिकतम जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी बातें अपने हो चुकी थी। एशियाई प्रवास के अंतर्गत आपको बताया, सॉरी उष्णकटिबंधीय प्रवास में आपको बताया गया था कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटीय भाग हैं, उनने तटीय जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आराम से जाया जा सकता था। गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू का उत्पादन वहां होने लगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रवास की जो प्रक्रिया थी, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में जो यूरोपीय जनसंख्या थी, अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत जो यूरोपीय जनसंख्या थी, यह यूरोपीय जनसंख्या कितने भागों में विभाजित हुई? 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय भागों के अंतर्गत। याद रहे कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवास की प्रक्रिया सर्वाधिक हुई थी। दूसरा एशियाई प्रवास की बात करते हैं तो एशियाई प्रवास के अंतर्गत क्या था? अधिक जनसंख्या वाले जैसे भारत है, चीन है, जापान है, इन देशों के अंतर्गत जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक था, जिससे यहाँ क्या हुआ? अधिक जनसंख्या दबाव के कारण से जो लोग थे वो प्रवासित हो गए। कहां? विरल जनसंख्या वाले देशों में, थाईलैंड चले गए, मलेशिया चले गए। ये जो प्रवास था वो प्रवास क्या था? वो एशियाई प्रवास था। जिससे क्या हुआ? जनसंख्या का दबाव जहां अधिक रहा, जैसे जापान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन तकनीकी विकास के कारण से आज विश्व में अपना स्थान रखता है, तो वहां जनसंख्या का दबाव क्या हो गया? अधिक हो गया। ये एशियाई प्रवास की स्थितियां। तो मुख्यतः पर ये कह सकते हैं कि गमनागमन के आधार पर प्रवास की जो प्रक्रिया है, यह प्रवास की प्रक्रिया 2 प्रकार की, एक अंतरराष्ट्रीय और एक अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत मुख्यतः मैंने बताया आपको 2 प्रकार की प्रवास की प्रक्रिया हुई, एक यूरोपीय प्रवास और एशियाई प्रवास। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताया कि वह यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग था
उस उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत मुख्यतः प्रवास की प्रक्रिया सर्वाधिक हुई। दूसरा, यूरोपीय प्रवास में जनसंख्या का स्थानांतरण दो भागों में हुआ, एक शीतोष्ण कटिबंध में, एक उष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति मैंने आपको बताई कि मुख्यतः जो जलवायु थी वो यूरोप के अनुकूल थी, जनसंख्या विरल थी, स्थायी रूप से लोग रहने लगे। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो तटीय भाग है उसमें सम्मिलित था, वहां प्रवास की प्रक्रिया। एशियाई प्रवास में मैंने बताया आपको भाई अधिक जनसंख्या वाले भारत, चीन ये थे, वो जनसंख्या का अधिक जनसंख्या दबाव के कारण अपने भारत, चीन जैसे देशों को छोड़ करके मलेशिया, थाईलैंड छोटे देशों में चले गए। वो एशियाई प्रवास की प्रक्रिया। कोई दिक्कत? तो ये दो प्रकार का प्रवास हुआ अपना, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, कल अपन देखेंगे अंतर्देशीय प्रवास के बारे में। ठीक है, शेष कल। धन्यवाद।